हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इनसे इंट्रोड्यूस कराया था और इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि जो ब्रेन में चीज़ें चल रही होती हैं, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास है। तो इनका मानना है कि जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। ये मानना है जीन पियाजे का, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि जो बच्चा होता है ना, वो एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। वो एक बिल्कुल ऐसा व्यवहार करता है जैसे एक नन्हा वैज्ञानिक हो। ये वर्ड्स भी जीन पियाजे के हैं। एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन भी। हर टीचर बताता है कि चाइल्ड लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट, ये किसने कहे हैं, ये किसकी लाइन है? तो ये जीन पियाजे की लाइन है। ये फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट है। मैं बताऊं कि क्वेश्चन आना ही आना है, 100% जीन पियाजे से क्वेश्चन आता है। ये थियरी इतनी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जो रोल है सोशल इंटरेक्शन का, अब देखिए कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जीन पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन को बिल्कुल नेगलेक्ट किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन्होंने बोला है कि सोशल इंटरेक्शन की वजह से भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बट इन्होंने इसके कंपैरिजन में, सोसाइटी के कंपैरिजन में हेरिडिटी फैक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ये भी बात है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन को नेगलेक्ट किया है, तो वो चीज़ गलत है। अब देखिए, जो इक्विलिब्रेशन प्रोसेस है, अब इक्विलिब्रेशन प्रोसेस क्या है? इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है समायोजन या साम्य धारण, एक तरीके से। मतलब कि एक बैलेंस करना। हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां हम कंफ्यूज हैं, उस कंफ्यूजन से निकल के एक बैलेंस स्टेट में आना ही इक्विलिब्रेशन कहलाया जाता है, जिसे हम कहते हैं साम्य धारण, ठीक है। हिंदी में साम्य धारण लिखा हुआ आ सकता है या कुछ भी इस तरीके का वर्ड आ सकता है, तो मैंने आपको समझा दिया। इक्विलिब्रेशन प्रोसेस मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगी, जहां आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखिए, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सभी को पता है। मैं एक बार और यहाँ रिवाइज करा दूं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। हमारा ब्रेन में जो भी थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीज़ें हमारी ब्रेन से रिलेटेड होती हैं ना, ब्रेन रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो कॉग्निटिव ही है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर एक बार आपको सिर्फ एक रिविजन छोटा सा मैंने कराया है यहाँ पे। अब देखिए, ये कोजेज़ क्या हैं भाई? देखो, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हेरिडिटी ना आए। तो हेरिडिटी सबसे पहले आएगा, यानी कि एज के साथ, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है ना, बच्चा बड़ा होता है, उसका ब्रेन का विकास होता है, उसके दिमाग का विकास होता है, यानी कि उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, और हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। विद एज, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अब देखिए, चाइल्ड लिटिल साइंटिस्ट इन्होंने ही बोला है। क्यों बोला है? अब मैंने ये चीज़ें भी आपको समझाई है कि जैसे हमारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनसे वो सीखते हैं, बहुत सारी थियरीज़ वो डेवलप कर देते हैं, थियरी और कुछ इन्वेंशंस कर देते हैं। तो बच्चे को छोटा नन्हा वैज्ञानिक कहा है, ये कहा है जीन पियाजे ने कि बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करके सीखता है और उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये कहना है जीन पियाजे का, ठीक है। इक्विलिब्रेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें। देखिए, स्कीमा क्या होता है? अब देखिए, ध्यान से समझना, इसको हिंदी में भी स्कीमा ही कहा जाता है और इंग्लिश में भी स्कीमा ही कहा जाता है। देखिए, हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। मतलब आज हमें कुछ जानकारी मिली तो वो हमारे ब्रेन में गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में स्टोर होती है ना, तो उसे स्कीमा कहा जाता है। वही स्कीमा है, यानी कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जाएंगी वन बाय वन, या बच्चे के माइंड में जाती हैं, वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर हो जाती हैं ब्रेन में जाके, वो स्कीमा है पहली चीज़। अब देखिए, अब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। मैं बेवकूफ़ इन द सेंस कि उसे कंफ्यूज कर सकते हो आप, है ना, तो वो बहुत जल्दी आप उसको अपनी बातों में उलझा सकते हो, आप उसे कंफ्यूज भी कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है और वो एक ऐसी स्टेज में आ जाता है कि अब आप उसे कंफ्यूज नहीं कर सकते, वो बैलेंस हो गया, यानी डिसइक्विलिब्रियम से एक बैलेंस स्टेट में आना ही इक्विलिब्रेशन कहलाता है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है, एज कम होती है, उसे कुछ भी बोल के आप बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, फिर वो आपके बहकाए में नहीं आता, फिर वो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है। जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है तो यानी कि वो डिसइक्विलिब्रियम से बैलेंस स्टेट में आ चुका है, और उसको फिर उसी प्रोसेस को, ये जो होल प्रोसेस है ना, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस स्टेट में आना, यही इक्विलिब्रेशन है, इसे ही इक्विलिब्रेशन कहा गया है। अब आगे देखिए, इक्विलिब्रेशन में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एडेप्टेशन और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। जो एडेप्टेशन होता है ना, वो होता है समायोजन, एक तरीके से सामंजस्य बिठाना, बैलेंस करना, वही एडेप्टेशन है। ऑर्गेनाइजेशन आप नाम से ही जान गए होंगे कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे वे में ऑर्गेनाइज्ड करना, मतलब एक वे में लगाना, या तो सीरिएशन हो सकता है, मतलब उसे सीरियल में लगाना, या अलग अलग। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से वो है, जैसे अभी हम कहीं मॉल में गए, मॉल में जाते हैं और कुछ सामान हमें ख़रीदना है, तो आप वहाँ पे ऐसे लगा होता है सामान कि एक तरफ दालें होंगी, एक तरफ कुछ और होगा, एक तरफ नमकीन बिस्किट होंगे, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे सामान लगा होता है ताकि ढूंढने में लोगों को परेशानी नहीं हो। अब देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है एडेप्टेशन, जिसमें एडेप्टेशन में दो टर्म और आती हैं, एक होती है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। ऐसे होता है आत्मसातकरण, यानी आत्मसातकरण मतलब उसमें शामिल करना, यानी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास और उसी में आपने और जानकारी जोड़ ली, उससे रिलेटेड आपने और इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपने ऐड कर ली, वो है एसिमिलेशन। ठीक है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है समायोजन, ये होता है आत्मसातकरण और ये होता है समायोजन। आत्मसातकरण यानी कोई पुराना आपका एक स्कीमा बना हुआ है, किसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई पहले से पता है कुछ चीज़, लेकिन उसी में उससे रिलेटेड चीज़ और ऐड होती जा रही है, तो वो हो जाएगा एसिमिलेशन। लेकिन एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन का मतलब है कि कोई चीज़ आपको मालूम है और अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, या फिर उस पहली इन्फॉर्मेशन को आपको मॉडिफाई करना पड़ा, आपको चेंज करना पड़ा, यानी कि वो जो आपको इन्फॉर्मेशन थी पहले एक चीज़ का स्कीमा बना हुआ था, लेकिन फिर जब दूसरी जानकारी आई तो आप कंफ्यूज हुए उसे लेके। मैं आपको ये एक स्टोरी के माध्यम से कैसे समझाऊंगी, और आपके सामने कोई भी सिचुएशन दे दे वो क्वेश्चन में, वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं आजकल। ठीक है, सिचुएशन दी जाएगी और उसमें पता चला, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताइए इसमें ये एसिमिलेशन की है या एकोमोडेशन हुआ है, ये क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, कोई भी सिचुएशन वो दे सकता है, फिर आपको ऑप्शन में से चूज़ करना पड़ेगा कि एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है। अब देखिए, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। यहाँ एक छोटा बच्चा है, इसकी मम्मी ने इसको एक चॉकलेट दी, इसने पहली बार चॉकलेट खाई, इसे बड़ा मज़ा आ रहा है, देख आपको दिख भी रहा होगा इसका फेस कि कितने मज़े से वो चॉकलेट खा रहा है। जब इसने चॉकलेट खाई इसे बड़ा मज़ा आया, पहली बार इसने खाई थी। फिर ये जाता है बाथरूम में नहाने के लिए, यहाँ सेकंड में ये इस पिक्चर में कहाँ चला गया? नहाने। इसकी मम्मी ने इसको नहलाने की कोशिश की तो इसे दिख गई सोप। तो इसने सोचा, पहले चॉकलेट का स्कीमा इसके माइंड में बना हुआ था, ये क्या सोचता है, इसने सोचा कि यार ये भी कुछ चॉकलेट जैसी लग रही है, तो ये उसे उठाता है और खानी स्टार्ट कर देता है। देखो यहाँ पे ये सोप खा रहा है,
तो अब इसे टेस्ट बहुत अजीब लगा, इसे कड़वी लगी, तो इसकी मम्मी ने इसके हाथ से वो साबुन ली और उससे इसे नहलाना शुरू कर दिया और इसको मना किया, बेटा इसे नहीं खाना है, ये चॉकलेट नहीं है, ये साबुन है। उसने ऐसा क्यों किया आपको पता है? सबसे पहले तो उसके दिमाग में स्कीमा था चॉकलेट का, क्योंकि पहली बार चॉकलेट खाई थी, बड़ा टेस्ट इसको आया था। फिर इसे मिल गई साबुन, उसमें इसे टेस्ट नहीं आया। जब टेस्ट नहीं आया, इसकी मदर ने इसको मना किया कि बेटा ये चॉकलेट नहीं है, ये तो सोप है, इससे नहाया जाता है, इसे खाया नहीं जाता। तब इसकी यूज़ हो जाता है। ये क्यों कंफ्यूज हुआ? क्योंकि भाई स्कीमा तो चॉकलेट का बना हुआ था, टेस्ट चॉकलेट वाला आना चाहिए था, पर फिर ये सोचता है कि अच्छा ये तो कोई और ही चीज़ है, इसका यूज़ भी अलग है। तो ये अपने दिमाग को, अपने स्कीमा को करेक्ट करता है, ठीक है, करेक्ट करता है। इसकी मदर जाती हैं कुछ घर का सामान लेने, तो वो अपने बच्चे के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेके आती हैं, ठीक है, बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आती हैं। अब छोटा बच्चा है, बच्चे घर में घूमते फिरते रहते हैं, ये जाता है उन चॉकलेट्स को देखता है, तो पहले देख रहा होता है, फिर इसकी मदर इसको थोड़ा सा वो चॉकलेट टेस्ट करा देती हैं, तो ये खाता है, इसे वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर ये थोड़ी थोड़ी सब में से खाने की कोशिश करता है, तो ये देखता है अरे ये तो वाइट कलर की चॉकलेट है, ये ब्राउन भी है और इसकी तो शेप भी अलग है। तो जब ये बहुत सारी चॉकलेट्स देखता है, तो फिर ये अपनी जानकारी में ऐड करता है ये सारी टाइप की चॉकलेट, कि भाई चॉकलेट सिर्फ ये जो मैंने पहली बार चॉकलेट खाई थी केवल वही नहीं होती, चॉकलेट तो ये इतनी सारी कलर की भी होती हैं, डिफरेंट शेप की भी होती हैं, डिफरेंट टेस्ट की भी होती हैं। तो ये सब चॉकलेट्स हैं ये, लेकिन वो जो मैंने पहले खाई थी वो साबुन थी। तो अब देखिए यहाँ पे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों चीज़ें हुई हैं। अब इस स्टोरी में मैं आपको बताती हूँ एकोमोडेशन कब हुआ है। देखिए ध्यान से समझना, एकोमोडेशन, पहले बच्चे ने चॉकलेट खाई, चॉकलेट का स्कीमा बना, पहली बार स्कीमा बना चॉकलेट का। ये बाथरूम में नहाने गया, अब नहाने गया, इसने सोप क्यों उठाई? सोप इसलिए उठाई क्योंकि स्कीमा चॉकलेट वाला है, इसे चॉकलेट ही याद है, तो इसने वो उठा के खाने की कोशिश की, तो इसने सोचा कि यार ये तो चॉकलेट नहीं है, तो बहुत अजीब सा टेस्ट दे रही है, तो ये तो चॉकलेट नहीं हो सकती। तो इसकी मदर ने जब इसे नहलाना शुरू किया, तो इसने वहाँ जाके अपने स्कीमा को मॉडिफाई किया। इसने बोला कि हर एक ब्राउन कलर की चीज़ चॉकलेट नहीं हो सकती है, ये सोप है और वो चॉकलेट है। तो इसने अपने स्कीमा जो पहले से बना हुआ था उसको करेक्ट किया, यानी मॉडिफाई किया, तो वो है एकोमोडेशन, ठीक है। जब आप अपने स्कीमा को कुछ करेक्ट करते हो या फिर कुछ नया स्कीमा इसके अंदर जोड़ते हो, नया स्कीमा भी इसके अंदर जुड़ा है क्योंकि उसे चॉकलेट्स के बाद साबुन का पता चला है, उसके बाद इसको स्कीमा को ठीक किया इसने, तो वो है एकोमोडेशन। अब देखिए एसिमिलेशन हुआ, यहाँ हुआ है एसिमिलेशन, क्योंकि बच्चे के दिमाग में स्कीमा था चॉकलेट का स्कीमा था, फिर डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स आई, इसने देखा साइज़ भी अलग है, कलर भी अलग है, टेस्ट भी अलग है, बट खाने की है और ये चॉकलेट है। तो इसने अपनी इन्फॉर्मेशंस, मतलब ओल्ड स्कीमा जो बना हुआ था, जो इन्फॉर्मेशन इसके पास ओल्ड थी, पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, उसमें कुछ ऐड ऑन किया है, ऐड की इन्फॉर्मेशंस, तो वो है एसिमिलेशन। तो आपको पता चला होगा कि एसिमिलेशन है आत्मसातकरण, यानी कि जो पुराना स्कीमा है उसी में कुछ नया, मतलब उसी में कुछ ऐड हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, वो है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन कब हुआ? जब बच्चे को सोप के बारे में पता चला, उसके यूज़ के बारे में पता चला, साबुन का टेस्ट भी अलग था, उसका यूज़ भी अलग था, तो वो था एकोमोडेशन, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और एक एक चीज़ जो टर्म्स मैंने लिखी हैं यहाँ मेंशन की हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, तभी आपको थियरी क्लियर होगी। और फिर कल करेंगे हम स्टेजेस, और कल ये जीन पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपने एन्जॉय किया हो आज का सेशन। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक माई वीडियो, and if you like my video then please like and subscribe my channel. So thank you so much, मिलते हैं कल की नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।